यह दिल किसी की याद में खोया जरूर है, चेहरा बता रहा है कि रोया जरूर है। नफरत भरी निगाह से क्यों देखते हैं लोग, तूने नफरतों का बीज तो बोया जरूर है। प्यारे श्रोतागण, युवा पीढ़ी, युवा वर्ग, वर्तमान परिस्थिति ऐसी और वर्तमान माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुझे बार बार ये चीज कहना पड़ता है। दूर होता जा रहा विश्वास का झरना, अब यहाँ पर रोशनी की बात मत करना। पिछले समय में मैं एक विद्यालय में सेवा दे रहा था। बड़ा अच्छा रमणीय स्थल और जिज्ञासा को पूर्ण करने वाली संस्था, किंतु समय अंतराल में समय के बीतने के साथ साथ वहाँ का परिवेश भी बदलने लगा। प्रारंभिक परिवेश से लेकर के और अंतिम परिवेश की स्थिति को कवि ने शब्द मालिकाओं के रूप में पिरोकर आपके सामने कविता का प्रारूप प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है और उसका शीर्षक दिया गया है कल्प वृक्ष। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप श्रोतागण सुने। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि छठ व्रत की शुभ अवसर पर आप सभी पृथ्वीवासियों को पाठक जी की ओर से ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पंक्तियां निवेदित करता हूं। विद्यालय का परिभ्रमण हो सैर हमारे साथ में, निखर रहे पुष्पी पादप को थमा दिया मेरे हाथ में। जिस विद्यालय के परिवेश से आपको अवगत कराना चाहते हैं, उसी विद्यालय परिवेश में कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपका परिभ्रमण करवाने चल रहे हैं। अमन चैन से बरसों बीते, अमन चैन से बरसों बीते, कल्प वृक्ष की छांव में समझ नहीं पाए वो शायद सखा मिले थे गांव में। हालांकि मैं विद्यालय में स्वेच्छा से नहीं गया था। अचानक एक बार रास्ते से गुजर रहा था। चूंकि हम दो साथी विद्यालय के संचालक महोदय और मैं वर्ग मित्र भी रह चुके थे, तो हम दोनों के बीच बातें हुई और मैं निरीक्षण के क्रम में 2-4 दिनों के लिए विद्यालय में गया और मुझे लगा कि विद्यालय का परिवेश हमारे लायक है और मैं उस परिवेश में अपने आप को अनुकूल करने का प्रयास किया। बात हुई गंभीर मगर वह मानवता की घात थी, विरह वेदना व्याकुल मन संतृप्त हृदय की बात थी। बाल सखा निज भावों के यूं कोमल तीर चलाए, वर्ग सखा उद्वेलित हो नैनों से नीर बहाए। हालांकि लंबे समय तक मैं सेवा देता रहा, संचालक महोदय भी संतुष्ट रहे, बच्चे भी काफी संतुष्ट और पूरे वहां का माहौल, यहाँ तक कि सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सब लोग अमन चैन से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। किंतु अचानक ऐसी घटना कुछ घट गई, ऐसी परेशानियां कुछ हो गई, जिसे कवि ने कविता का रूप दे रखा है। बाल सखा निज भावों के यूं कोमल तीर चलाए, वर्ग सखा उद्वेलित हो नैनों से नीर बहाए। जिसे आजकल के डेट में हम लोग कह सकते हैं कन्विंस होना। और लोग चिकनी चुपड़ी बातों में थोड़ी गंभीरता हो गई और अचानक मानसिक विचार में परिवर्तन होने लगा। फीका चंगुल पड़ा मनुज का बच्चों की मुस्कान पर, सुदूर गांव के जनजाति भी थिरक उठे अरमान पर। चूंकि हमारी उपस्थिति में बच्चे और आसपास के क्षेत्रीय अभिभावक काफी प्रसन्न मुद्रा में थे, अतः उन्हें लगा कि पाठक जी के रहना और पाठक जी की उपस्थिति हम सबों के लिए बड़ी अच्छी बात है। किंतु मन डोला, सिलसिला चला, शाखाएं फूट रही थी, होगा क्या ठहराव यहाँ, आशाएं छूट रही थी। चूंकि ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा जिनके माध्यम से विद्यालय का संचालन था, अगर उनकी भावनाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तन हो गई, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि अब आशाएं छूट रही ही, क्योंकि ठहराव होना अब संभव नहीं है। लेकिन किसी तरह फिर उसको प्रयास किया गया उस दूरियों को पाटने का। तालमेल के ग्रीन हाउस ने गहरा रंग जमाया, होगा पर्यावरण प्रदूषित, दिल सबका घबराया। रहीमन धागा प्रेम का मटोल तटकाए और टूटे पर फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। चूंकि गांठ तो पड़ ही गया, तो लगता था लोगों को ये ऐसा महसूस होने लगा, बच्चे ऐसा सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सर यहाँ से जाने वाले हैं।
मचल उठा दिल देख यहाँ पर सेवा भाव समर्पण की, ढूंढ लिया खुद से बच्चों ने क्या क्या किसने अर्पण की। आसपास के अभिभावक तो आकर के कहने लगे कि पाठक जी आपके रहने से हमारे बच्चे की ये स्थिति इतनी अच्छी बनी है, का आप जाने वाले हैं क्या। लेकिन फिर कोशिश किया लोगों को किसी तरह समझाने का, धीरे धीरे समर गए सब रूप सुहाने अपने, हृदय संजोया प्रेम सुधा नैनों ने केवल सपने। मन में विचार आया कोशिश करते हैं फिर से इन दूरियों को पाटने का, किंतु अचानक उपेक्षा के प्रथम किरण का आतुर मन से हुआ सामना, ज्ञान सरोवर सतत प्रवाह ने पूरी कर दी सबकी कामना। ऐसा महसूस, चूंकि अपेक्षा और उपेक्षा दो ऐसे शब्द हैं जिनका बड़ा भारी और बड़ी गंभीर प्रभाव असर दिखता है मानव जीवन पर भी। तो उपेक्षा के प्रथम किरण का आतुर मन से हुआ सामना, क्योंकि जिसमें बेचैनी थी वैसी स्थिति में ही उपेक्षा ऐसा महसूस हुआ और लगा कि शायद हमारी आवश्यकता अब इस विद्यालय को नहीं रही है। बात पुरानी बहुत निराली मस्ताना अलबेला का, सापित जीवन भी घुटन से दरकिनार था चेला का। और कभी ऐसा कल्पना कर गया शायद जरूरत नहीं रही अब मधुमास की त्रुटि का, लेकिन चर्चा खूब चलेगी पाठक जी की छुट्टी का। कवि को लगा कि अगर ये अचानक यहाँ से जाते हैं तो चूंकि हर कोई अपना पक्ष रखता है, अपने पक्ष की बात यहाँ को अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी और तब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो जरूर इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या पाठक जी की छुट्टी हो गई, क्या पाठक जी चले गए, अब पाठक जी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा उन्होंने कल्पना किया। जबकि पाठक जी ने इस बात की चर्चा कर दी कि यह विद्यालय उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति नहीं बल्कि बरगद की छांव है, बरगद का पेड़ है। कवि ने तो कहा है विद्यालय महापुरुष का, ज्ञान कुंज के घेरे में मनोभाव निष्कपट मिला इस मानवता के डेरे में। ये आदमी, ये संचालक बिल्कुल निष्कपट है, बिल्कुल सीधा साधा आदमी, लेकिन समरसता का भाव भरा है संचालक के रग रग में, सूल फूल सब धूल बने इस महापुरुष के पग पग में। ये ऐसा व्यक्ति है जो 12 बजे दिन और 12 बजे रात को भी किसी के साथ किसी ही परिस्थिति में अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार रहने वाला है। लेकिन केवल सेवा भाव हृदय में उसको अर्पित कर देंगे, मलय पवन संग खुशबू को भी पूर्ण समर्पित कर देंगे, मलय पवन संग खुशबू को भी पूर्ण समर्पित कर देंगे। इनके अंदर तो ऐसी भावना है कि नई पीढ़ी को कुछ ऐसा दिया जाए, कुछ ऐसी सीख दी जाए जिसमें पवन के संग मलय शब्द जुड़ा हो और वो खुशबू के रूप में बच्चों के बीच में पूर्ण समर्पित हो, ज्ञान रूपी पुष्प अर्पित हो उन बच्चों के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।